बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि रात के इस वक्त भी आप लोग सब खड़े हैं, लेकिन इतना अहम मामला था पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे जो सिंध के लोगों को एक इस्तराब, एक परेशानी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा कि मुल्क में और भी अहम इस वक्त इश्यूज़ थे, लेकिन 3 दिन पहले 25 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात की। मुलाकात में मैं भी मौजूद था, जाम खान शोरो साहब मेरे साथ खड़े, वो भी थे, और उन्होंने इस नहरों के मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसी दिन एक एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किया था, जिसमें यही कहा था कि जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता कोई नई नहर नहीं बनेगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया था उस दिन कि चूँकि सही फोरम इसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि 2 मई को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो मीटिंग 2 मई की बजाय आज 28 अप्रैल को की। मीटिंग में जो फैसला हुआ है आपने देख लिया होगा और मेरे पास उसकी ये कॉपी गाड़ी में पड़ी है। आपके पास ये किसी के पास नहीं आई होगी, ये साइंड कॉपी जो है ये इसको सर जरा साइंड कॉपी देख लीजिए सारे। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक लेटर हेड है जिसमें कहा गया है कि ये डिसीजन है और उसमें नीचे ये स्टैंप लगी हुई है इसकी, और ये फैसला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फैसले में कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मज़ीद काम इस सिलसिले में, यानी जो उसकी प्लानिंग वगैरह का काम था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर, सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। उसके साथ साथ कहा गया है कि वफाक सूबों के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाएगी, तश्कील देगी कि इस मुल्क में जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, पानी का इस्तेमाल है, इस पे एक जामिया प्रोग्राम बनाएगी जिसमें सूबे और वफाक शामिल होंगे। ये इत्तेफाक किया गया है कि वाटर अकॉर्ड 1991 जिसमें सूबों के हुकूक शामिल हैं उस पर मुकम्मल तौर पे अमल किया जाएगा। ये भी CCI ने कहा है कि पानी एक बहुत कीमती असासा है और हमारे आइन के बनाने वालों ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा था कि पानी के मामले पे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको एमिकेबली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व किया जाएगा। और इन सब बातों के बाद जो मामला इस वक्त चल रहा था, और मैं ये पढ़ देता हूँ, इन व्यू ऑफ अबाउट आफ्टर डिलिब्रेशंस द काउंसिल डिसाइडेड दैट प्रोविजनल टेक्निक अप्रूवल डेटेड 7 फरवरी 2024 फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ न्यू कनाल्स, यानी 7 फरवरी 2024 को जो एक्निक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 7 कनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था, और उसके साथ साथ इरसा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को जिसमें इन 6 कनाल्स में से एक कनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी, यानी एक प्लानिंग डिवीज़न को, दूसरी इरसा को, इसमें ये लिखा हुआ है। और फिर प्लानिंग डिवीज़न और इरसा को डायरेक्शन दी है, लिखा है प्लानिंग डिवीज़न एंड इरसा डायरेक्टेड टू इंश्योर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके आप सलाह मशवरा करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कोहेजन
and to address any and all concerns until mutual understanding is reached. यानी जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता, ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मामले को इस खुशउस्लूबी के साथ, लोग कहते थे कि जी ये कभी भी नहीं मानेंगे सूबे, एक था, और वाकई पानी एक ऐसा सेंसिटिव मसला है कि कोई भी सूबा, कोई भी स्टेक होल्डर समझता है कि जी अगर इसमें मेरे खिलाफ कोई फैसला हुआ, और यही हुआ था जब सिंध ने इस पे उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में भी एतराज़ किया था। साल से ज़्यादा ये मसला, यानी जनवरी और फरवरी में हुआ था फैसला, हुकूमत सिंध ने अपना आईनी कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जून 2024 में इसको चैलेंज किया था और नवंबर 2024 से एक्निक में ये पड़ा हुआ था। एक्निक में जब एक बार आया, जाम खान छोरो साहब उस मीटिंग में गए और उसको मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का कि उन्होंने उसको डेफर किया। उसके बाद 4-5 एक्निक की मीटिंग्स हुई, वो नहीं लाए एक्निक की मीटिंग में, इसको मज़ीद ख़राब नहीं किया और हमेशा से यही था कि जी सलाह मशवरे से ये तय होगा। मैं हमेशा कहता रहा और ये मेरे ओपनली मीडिया के ऊपर हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। लोगों ने अजीब इसमें कोई चला गया कि किसी और नहर को दिखा के कहा ये कनाल बन रहा है। हमारे यहाँ वो केबी फीडर की लाइनिंग हो रही है, उसमें कोई जब वो काम चल रहा था तो एक साथ कोई 40-50 एक्सकेवेटर और बुलडोज़र्स और मशीनरी काम करती, उसकी वीडियो बना के लोगों में ये चलाया गया कि देखो ये चोलिस्तान कनाल बन रहा है। फिर कुछ मेरे जर्नलिस्ट दोस्त, पता नहीं अपनी, मैं यही कहता था कि नॉलेज नहीं थी, वो जाके चोलिस्तान में जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए वो आबादी कर रहे हैं उसको दिखाया गया कि जी ये कनाल से आबादी हो रही है। एक प्रोफाइल छोटा सा बना हुआ था 400-500 फुट का, उसको दिखाया गया। हमने अपने इंजीनियर्स को, अपने एक्सपर्ट्स को भेजा, ये इंश्योर किया और मुझे पक्का यकीन था इसलिए कि इस स्कीम पे 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। तो कैसे बन सकता है कनाल बगैर पैसे के, जो 250 कम से कम 250 अरब का एक प्रोजेक्ट है, बगैर 1 रुपया खर्च हुए कैसे बन सकते हैं कोई भी इसमें हिस्सा। हम बहुत श्योर थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया गया था और बात ऐसी कर रहे थे। मैं जब खुद कह रहा हूँ आपसे कि ये जो थोड़ा बहुत काम हुआ था वो भी हमने सैटेलाइट इमेजरी से प्रूव किया कि जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में हुआ था। इसमें एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ, सदर आसिफ अली जरदारी को बीच में घसीटा गया। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है जिसमें कोई भी वफाक का पानी से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी ना वफाकी वज़ीर था, कोई इंटीरियर मिनिस्टर थे, मीटिंग किसी और इशू के ऊपर हो सकती है, उसके 1 मिनट्स टाइप इशू करके और फिर वो ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके उसको एक निशाना बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी आपको पता है कि मीडिया पे नहीं आते, वो इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देते जब से सदर बने, तो वो क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते थे। उनको जो पहला मौका मिला जॉइंट पार्लियामेंट में पूरी दुनिया के सामने, उन्होंने कहा कि बग़ैर इत्तेफाक के यूनिलैटरली